बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इस लेटर को कंडेम करना चाहूँगी बहुत शिद्दत के साथ, और मैं ये कहना चाहूँगी कि हम यहाँ से नहीं हैं, हम यहाँ पर मियाँ वाली में आपके बच्चों को पढ़ाने आए हैं। क्या हमारा ये कसूर है कि हम मियाँ वाली में आकर जलील होने आए हैं? अब हम आपको अपने किरदार की गवाहियाँ देंगे। और दूसरा ये कि मियाँ वाली में यही सिस्टम चलता है कि आप माँ बहन बेटी को टारगेट करें और माँ बहन बेटी की इज्जत को उछाला जाए। हमने तो ये सुना था कि मियाँ वाली में बहुत गैरतमंद लोग होते हैं। ये कैसी गैरत है जो औरत का नाम उछाल देते हैं और किस्म किस्म की बातें औरतों के खिलाफ, औरत के खिलाफ आप लिख देते हैं, ना आप सोचते हैं। और जिसने ये शिकायत की है उसका नाम कहाँ पे है? और अगर उसको कोई शिकायत है तो वो शिकायत उस इदारे में लेकर जाए, हमारे पास लेकर आए, हम उसका हल करेंगे। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप एक औरत की इज्जत को उछालें और इस बदतहजीबी के साथ उछालें कि वो औरत अपने किरदार की गवाही देती रह जाए। हम यहाँ पर आपको पढ़ाने आए हैं, हमारा ये काम नहीं है जो आपने जिसमें आपने हमें डाल दिया है। हम यहाँ से बहुत दूर से आए हैं, दूर दराज इलाकों से, और इस इलाके में आए हैं जहाँ लोग हमें डराया करते थे। लेकिन अब हमने अमली तौर पर देख लिया है कि ये बहुत मुश्किल इलाका है काम करने के लिए, और हम इस माहौल में काम नहीं करेंगे। आपकी बच्चियां हमारे साथ ज्यादा महफूज हैं, लेकिन आप लोग हमारे लिए इस इलाके को महफूज नहीं छोड़ेंगे तो हम यहाँ काम नहीं करेंगे और हम यहाँ इस माहौल में काम नहीं कर सकते हैं। हम दुनिया के मुख्तलिफ इदारों से ट्रेनिंग लेकर आए हैं, हम वहां से इल्म लेकर आए हैं, तहजीब लेकर आए हैं, सकाफत लेकर आए हैं। लेकिन जो सकाफत आप मियाँ वाली ने हमें दिखाई है, ये सकाफत किसी बदतरीन इलाके में भी नहीं होती है कि आप औरत को उठाकर उसका किरदार सवालिया निशान बना दें। बस मैं इससे ज्यादा नहीं कहूंगी। मैं भी इस बात से एग्री करती हूँ कि हम लोग इस एक मुअज़्ज़ज़ घराने से ताल्लुक रखते हैं, और आप लोग की बेटियां भी जिस तरीके से आप लोग अपने बहनों, बेटियों और माओं की इज्जत के बारे में बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, उनके लिए लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या हमारी इज्जत आप लोग के लिए कोई वैल्यू नहीं रखती? क्या हम सवालिया निशान बन जाए दुनिया के सामने? और हमारा फेसबुक पे ऐसी कैरेक्टर असैसिनेशन की कि अगर आप को एजुकेशन यूनिवर्सिटी में अपनी बच्चियों को भेजते हैं तो जरूरी ये नहीं है कि हर बंदा जो एक साथ मिलकर खड़ा होकर बात कर ले तो उनका कोई स्कैंडलाइज कर दिया जाए, और स्कैंडल भी ऐसा कर दिया जाए कि बेचारी एक किरदार की सफाई देते देते हम लोग पागल हो जाए। कोई हम किरदार की सफाई नहीं देंगे, इस बात के ऊपर हम लोग स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे, और ये इस बात की हम तरदीद करते हैं, बहुत मजम्मत करते हैं आपकी, और करते रहेंगे, और हम यहाँ पे काम नहीं करेंगे। जब हमारे लिए इतने हर्डल्स क्रिएट कर दिए जाएं कि छोटी छोटी सी बात पे अफसाना बना दिया जाए, बेबुनियाद, जिसका ना कोई सबूत है ना ही कोई इन्होंने कोई देखा है, बस कोई भी आया न तो वगैरह आके हमारा एक पोस्ट छाप दे और उस पर हमारी कैरेक्टर असैसिनेशन स्टार्ट हो जाए, इस बात की हम पुरजोर मजम्मत करते हैं, और इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी यूनिवर्सिटी ऑफ मियाँ वाली, और इसके बाद ही हम यहाँ पे काम करेंगे। कई साल पहले मैंने चार्ज लिया इस यूनिवर्सिटी का, और इस अरसे के दौरान ये बातें तो आपने सुनी ली जो कंसर्न्स हैं हमारे फैकल्टी मेंबर्स के, और पर्टिकुलरली जो हमारी फीमेल फैकल्टी मेंबर्स हैं। ये सिलसिला मेरे ज्वाइन करने के 10-15 दिन बाद ही शुरू हो गया, और जब मैंने इन्वेस्टिगेट किया तो मुझे ये बताया गया, पता चला कि एक्चुअली ये पीछे से ही चलता आ रहा है। कुछ लोग थे विद इन यूनिवर्सिटी भी थे, उनके कुछ दोस्त बाहर के भी थे, वो सोशल मीडिया पे मेरे से पहले जो डायरेक्टर्स थे या जो एक्टिंग वाइस चांसलर्स थे उनके खिलाफ, या फैकल्टी मेंबर जो सीनियर थे उनके खिलाफ ऑलरेडी कैंपेन्स वगैरह चला रहे थे। मैंने जब फाइल्स वगैरह चेक की तो मुझे पता चला कि FIA फैसलाबाद में जो है कुछ इस तरह के केसेस पहले ही चल रहे हैं, जो कुछ फैकल्टी मेंबर्स जो हैं उन्होंने दूसरे फैकल्टी मेंबर्स पे किए हुए थे, तो हरासमेंट के चार्जेस। तो तकरीबन 2-2.5 महीने के अंदर मुझे अंदाजा हो गया था कि यहाँ यूनिवर्सिटी को हेड करना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि रूटीन में ये चीजें सामने आ रही थी, और उसमें मैंने ये चीज नोट की कि ना मेरी फैमिली महफूज थी, ना मेरी साथ महफूज थी, ना मेरा काम महफूज था। वो सिलसिला चलता गया। हमने FIA को कंप्लेंट्स करनी शुरू की, हमने इस्लामाबाद भी कंप्लेंट्स भेजी। अनफॉर्चुनेटली वो उन पे एक्शन जो है वो अभी भी पेंडिंग चल रहा है। लेकिन जैसा कि मेरे कोलीग्स ने ये बताया है आपको कि अब ये चीज अपनी इंतहा को पहुंच गई, यानी इसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि हम असातिज़ा
جو باہر سے آئے ہیں یہاں پہ، بڑی بڑی دور سے لوگ آئے ہیں، پورے پاکستان سے لوگ آئے ہیں جو یہاں تعلیم اور تدریس کا سلسلہ جو ہے وہ اس میں انوالو ہیں۔ اب یہ جو چیز ہے یہ ہماری برداشت سے باہر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب جو کچھ بھی آ رہا ہے آپ کے سامنے ہی ہے، لوگ بہت دلیری سے جو ہے وہ ہمارے اساتذہ کو، اور وہ میلز ہیں یا فیمیلز ہیں، ان کو کنڈیم کر رہے ہیں، ایسے ایسے ایلیگیشن لگا رہے ہیں جس کا کوئی مہذب معاشرہ جو ہے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ نہ یہاں پہ محفوظ ہے رجسٹرار، محفوظ ہے نہ یہاں پہ ٹریجرار محفوظ ہے، نہ یہاں پہ میڈیا ایڈوائزر محفوظ ہے، نہ یہاں پہ ہاسٹل کے وارڈنز محفوظ ہیں۔ تو اس سارے سینیریو میں کیسے ہم ایسا انوائرمنٹ دے سکتے ہیں جس میں پڑھائی لکھائی تعلیم و تدریس کا جو سلسلہ ہے وہ آسان طریقے سے چلتا رہے، ٹھیک ہے۔ ایک طرح سے ہراسمنٹ ہو رہی ہے ہمارے لوگوں کی، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ میرا فرض ہے بحیثیت اس ادارے کے ہیڈ کے کہ جو ایشوز اب اس نہج پہ جا چکے ہیں ان کو ٹیک اوور کیا جائے گا، اور یہ جو لوگ الزام بازی میں ملوث ہیں، ٹھیک ہے، ان کو جو ہے ان کو جو ہے وہ اسٹیٹ ہے پروسیکیوٹ کرے گی انشاءاللہ اور سامنے لائے گی۔